अगर वायुसेना को शामिल करने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी से उम्मीद बनती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, हमें पता नहीं हम उन पर कितना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब बात देश की सेना की आती है तो वो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को नोक पर नहीं रख देते हैं या फिर ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है अब इस मामले में जब इतने असहाय छात्र दिख रहे हैं और उनके माता पिता दिख रहे हैं तो एक सेना से ही उम्मीद हमारे देश की बनती हुई दिखती है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। योगेश जी, मुझे लगता है कि आप भी उस चिंता में शामिल होंगे जो इस वक्त देश में लाखों बच्चे जिससे गुजर रहे हैं, उनके माता पिता गुजर रहे हैं। आप देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले तो आपकी नजर से ये समझने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक सवाल है जो हमसे जनता भी पूछती है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, कि निष्पक्ष जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, वो इस देश में मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? योगेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो घटना हो गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और आगे नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो अभी जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में हो, विद्यार्थियों के बीच में हो, एजुकेशन फ्रेटर्निटी के बीच में हो, तो सरकार ने अगर एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने का तय किया या इस पर विचार किया जा रहा है तो अच्छी बात है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये थोड़ा कम होगा इसके माध्यम से, मुझे ऐसे लगता है। बाकी ये तो बुनियादी बात है कि किसी तरीके से एग्जाम में गड़बड़ ना हो, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहां पर क्या था, स्टेक्स हाई थे, जिस कारण से जो कई माफिया ऑपरेट करते हैं, आपने देखा है ड्रग माफिया है, ये लिकर माफिया है, जहां जहां ऐसी एजुकेशन में भी एक माफिया है जो कि इसको सिस्टम को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको इसको सख्ती से निपटना चाहिए, और इस बार एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट सबको देनी चाहिए, जिससे हिम्मत ना हो कि अगली बार ये कर पाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी तो जो एग्जाम होने वाला है अभी अगले महीने जून में 21 तारीख को, वो अच्छे से होगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि विश्वास बच्चे बनाए रखें, फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडीज पे, और अच्छे से एग्जाम दें, और आगे जो भी पॉसिबल होगा वो सारे स्टेप्स लिए ही जाएंगे। अच्छी बात है अगर हम आर्मी को या एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं, थोड़ा भरोसा बढ़ेगा। जैसे आर्मी फ्लैग मार्च भी करती है तो भरोसा बढ़ता है, ये वैसी सी बात है इसमें। लेकिन करना तो सब जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं को करना है, उनको अच्छे से करना चाहिए ये काम। योगेश जी, वाइस चांसलर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी खुद, और मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि आपने भी बड़ी साफगोई से ये माना कि एक एजुकेशन माफिया इस देश में, जैसे हर क्षेत्र में हम देखते हैं ड्रग माफिया, अब हर क्षेत्र में ऐसा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस माफिया में कौन लोग होते हैं? क्या वक्त आ गया है कि हम इस देश में कोचिंग सेंटर्स के नाम पर चल रहे उन माफियाओं के गर्दन तक पहुंचे जिन्होंने शिक्षा को एक ऐसा धंधा बना दिया है जिससे उनकी जेबें भर सके, बच्चों का भविष्य उनके लिए चिंता की बात है ही नहीं? देखिए, माफिया जो है, ये तो जो पैसा इन्वॉल्व है, इस कारण से ये माफिया बनता है, पनपता है और बड़ा होता चलता है। इसमें कुछ एजुकेशन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी होंगे, और बहुत सारे नहीं भी होंगे, बहुत सारे पढ़ाई का भी काम करते होंगे, पर एक वर्ग उनका हो सकता है, कुछ के नाम भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने में सहायता करते हैं इसमें। तो कोचिंग की परंपरा से कैसे बाहर निकले, ये अलग एक चिंता का विषय है देश का, कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में जब हम एंट्रेंस टेस्ट पे जाते हैं, जहां डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है, तो बच्चे कोचिंग पे जाते हैं। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनेशन का है, इसमें भी सोचना चाहिए हमें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फिल्ट्रेशन का माध्यम बन गया, जो कि सिलेक्शन का होना चाहिए था। होता क्या है कि देश बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग, 22 लाख लोग अगर बैठने हैं तो उनको फिल्टर करना पड़ेगा। तो अब समय आ गया, इस पे भी, इसके स्ट्रक्चर पे भी विचार करने की जरूरत है कि हम 2 स्टेज पे जाना चाहिए, 3 स्टेज पे जाना चाहिए, क्या सोच करना चाहिए। तो सरकार करेगी इस पे, पर अभी तो 21 जून तक का फोकस रखना चाहिए कि इस बार का एग्जाम अच्छे से हो जाए, और बाद में फिर आगे स्टेप्स इस पे लेने चाहिए हमको। जी योगेश जी, हम आज तक पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, हमने देश भर से छात्रों को जूम के जरिए भी जोड़ा है। छात्र हमारे साथ यहाँ पर भी ऑडिटोरियम में मेरे साथ मौजूद है, अनेकों उनके प्रश्न हैं। लेकिन वीसी साहब, एक बार फिर से आपकी नजर से मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी, अब तो नीट के कई बार हो चुका है जो ये पेपर लीक हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा वो पॉइंट है जहां पर ये पेपर्स लीक हो रहे हैं? मतलब कौन सी जगह है जिसको प्लग करने की जरूरत है,
जिससे ये लीकेज रुक पाए? जी, पहले तो सारी की सारी चेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा भी कहीं से भी कमजोर होगी वो नुकसान देगा। पर इस बार जो नई बात निकल कर आई कि टीचर्स इन्वॉल्व हुए, जो जिस तरह से अभी शुरू में खबरें आई हैं और उनमें से अरेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे लोग, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है, जो कि पूरे के पूरे जो टीचर्स की कम्युनिटी है उनके लिए भी शर्म की बात है और दुख की बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पेपर लीक सेंटर से होता था या इंपर्सोनेशन की कोशिश करते थे, एक की जगह दूसरा बच्चा देता था, सेंटर से पेपर लेकर भाग जाते थे, बाहर पेपर सॉल्व होता था, अंदर लाने की कोशिश होती थी। इस पर सारा ये माफिया काम करता था। पर सोर्स ही टीचर से लीक करेंगे, ये जो है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ये किया, इसकी ये तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कुछ टीचर्स का स्तर इस तरह का गिर गया कि उन्होंने इस काम में किया। अगर ये सच है जो खबरें आ रही हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हर लेवल पे बहुत जो है सतर्क भी रहने की जरूरत है और सख्ती करने की भी जरूरत है, क्योंकि डर से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। तो और जो सेंटर्स हैं हमारे जो बनते हैं, वहां पर भी चैलेंजेस बहुत सारे रहते ही हैं, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे कि चेन्नई सेंटर से पेपर निकाल दिया, कुछ लोग बैठते ही क्वेश्चन पेपर लेकर भाग जाते हैं। उनको क्या होता है, ये करना होता है कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे भी बाहर आ जाए। बाहर आता है, सॉल्व होता है और दूसरे सेंटर्स पे जाता है सॉल्व होके। ये बहुत सालों से ऐसे चलता रहा है, इस तरह का इंपर्सोनेशन का। बाद में उस पर थोड़ी सख्ती हुई, थोड़ा कम हुआ, पर ये मतलब ये चोर पुलिस वाला काम चल ही रहा है, 20 साल से चल रहा है ये। पर इस बार जरा ज्यादा हो गया कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे तो सबको चिंता करनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि मैं भी एक टीचर हूं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है यदि टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। वाकई शिक्षक का ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। और शिक्षकों का जब नाम आता है तो वाकई सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि आप सब कुछ उसी पर भरोसा करते हैं। मास्टर साहब कहा जाता है उनको। अन्य प्रोफेशंस को लेकर लोग कई बार गुस्से में गाली भी दे देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब और एक मास्टर साहब, जिसको लेकर हमेशा एक विश्वास, भरोसा, इज्जत, सम्मान लोग देते हैं, वही चरमराता हुआ दिखता है। वीसी साहब, एक सवाल मेरा और है, लेकिन उससे पहले आदित्य एक पटना से हमारे साथ इस वक्त हमारे छात्र जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपका क्या प्रश्न है? सर, मेरा प्रश्न ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हम स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोचता नहीं और बार बार पेपर लीक होता रहता है? तो क्या गारंटी मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल। और आदित्य, जो आपने कहा ना, वही मेरा पहला प्रश्न भी था वाइस चांसलर साहब से। मैंने पहला प्रश्न यही किया कि क्या हम उम्मीद रखें कि इस देश में अब ठीक ठाक से, निष्पक्ष तरीके से, बिना लीकेज के एग्जाम्स होंगे भी? और प्रोफेसर साहब, इसी में एक सवाल मैं जोड़ दे रही हूँ। प्रोफेसर साहब, इसी में एक सवाल जोड़ दे रही हूँ, उसको भी आप वाइस चांसलर साहब उसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या सीबीएसई के रिजल्ट्स में, क्या ओएसएम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में हमने जल्दबाजी कर दी? क्योंकि अब सोचिए, कुछ बच्चों के पेपर्स जब वो चेक के लिए जा रहे हैं तो उनके पेपर्स धुंधले हैं, मतलब ठीक पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, या उनके पेपर्स बदल गए हैं, या एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आंसर नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा थोड़ा ना कंठस्थ करके उगलने की चीज है, वो तो समझकर लिखने की चीज है, जानने की चीज है। जो भी वर्ड से थोड़ा भी डिफरेंट हो रहा है एनसीईआरटी की किताब से, उसमें मार्क्स कट रहे हैं। तो क्या ओएसएम सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने में जल्दबाजी कर दी गई? दोनों प्रश्न के जवाब वाइस चांसलर साहब। हाँ, पहली बात तो यह है कि आप भरोसा रखिए, मुझे लगता है ये पीक आ गया इसका। अब जो है बहुत अच्छे से इस बार इलाज होगा इसका, और आगे ऐसा नहीं होगा। मैं तो ऐसा ही मानता हूं, ये पीक हो गया कि टीचर्स तक इन्वॉल्व हो गए। अब सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी इस सारे मामले को। इसलिए भरोसा रखो। मैं सारे बच्चों से भी अपील करूंगा कि भरोसा रखो सिस्टम पे। इसी ने इस देश को इतना आगे बढ़ाया है। अच्छे हमारे देश के बच्चे अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो इसी शिक्षा संस्थान और से निकले हैं सारे के सारे। तो भरोसा रखें, अगली बार बहुत अच्छा होगा, इस बार भी कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह है कि जो ओएसएम सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि ओएमआर स्कैनिंग हुई और उससे जो इशू आए, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी हमारे देश की यूनिवर्सिटी 5-5, 10-10 साल से इसको कर रही हैं। लेकिन अभी सीबीएसई क्योंकि बड़ा सिस्टम है, जब आप छोटे सिस्टम पे कोई चीज लगाते हैं और सक्सेस आती है, और जब बड़े पे लगाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है, बहुत बड़े सिस्टम पे जब लगाया, और क्योंकि ये स्कूल सिस्टम पे लगा,
तो ये चैलेंजेस आ गए और कहीं स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई, कहीं टीचर्स ने लापरवाही करी और टीचर्स ने जब ट्रेनिंग ली होगी तो उतनी सीरियसली ट्रेनिंग भी नहीं ली होगी ऐसा लगता है, और कहीं ट्रेनिंग हुई भी नहीं होगी ऐसा भी हो सकता है। इसी कारण से शायद ये हुआ। जल्दबाजी तो इसलिए कहना ठीक नहीं होगा कि जब भी कोई चीज लगाते हैं तो वो नया ही होता है, तो चैलेंजेस आ जाते हैं एक दो बार में, तो वो धीरे धीरे सेटल होते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के भविष्य का मामला है तो इसको सारे को ना ध्यान से देखना चाहिए ताकि किसी बच्चे का कोई इसमें नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर और भरोसे का संकट बढ़ेगा। और किया ये बड़े टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा देश में हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आराम से चल रहा है। तीसरी जो आपने अंजना जी बात कही वो बहुत अच्छी बात है कि ये रोट लर्निंग, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं कि रोट लर्निंग, रटने को कम करेंगे प्रवृत्ति को। यदि लाइन बाय लाइन कोई चेक करेगा और मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो नई चीज होगी, नहीं ऐसा नहीं है, समझ के लिखना ही चाहिए। और अगर किसी जो इवेल्युएटर्स हैं उन्होंने किया है तो उनके समझ का फेर है। मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई भी ऐसी अपेक्षा रखता होगा कि जो जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है वो लाइन बाय लाइन जो बच्चा लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स या पूरे मार्क्स लिखेंगे। पर कई बार बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी नासमझी से भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हाँ, हमको रटने की प्रवृत्ति को कम करना है, इसी कारण से समझ को बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी है। और इवेल्युएशन सिस्टम अगर उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो सारी जो मेहनत और समझ है वो खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है, शिक्षक बनना ही जिम्मेदारी का काम है, उसके बाद में पढ़ाना उससे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कॉपियों को जांचना और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ये हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये भागते दौड़ते नहीं होता है, ना होना चाहिए। आपकी लापरवाही से एक बच्चे के भविष्य में फर्क पड़ता है, इसकी तो हमको चिंता करनी ही चाहिए। तो मैं सारे टीचर्स से भी अपील करूंगा कि हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली करना चाहिए। और ज्यादातर लोग करते ही हैं, पर जो लोग नहीं भी करते उनके लिए भी सीरियसनेस की एक आवश्यकता है।